वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट्स कैमरा एक्शन। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपका होस्ट सिंधु मनीष वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल त्रिशूल ब्लॉग पे। तो दोस्तों आज कोई संडे नहीं है कि मैं बाहर में ब्लॉग बना रहा हूं, बट आज संडे है। किस्मत से देखिए संडे को ही मैं बाहर का ब्लॉग बनाता हूँ, संडे भी है। तो दोस्तों जब जॉब से आप स्किप हो जाते हैं या स्किप कर दिए जाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि एट ए टाइम आपको जॉब लग जाए तुरंत ही, बट ये है कि आपके पास थोड़ा सा मच टाइम हो जाता है अपने लिए। तो आप मेरे पास क्या है कि घर के काम, मैं अपने घर के छोटे मोटे काम, बहुत सारे काम मैंने निपटा दिए, ठीक है। तो आराम करने का मैं बताऊं आपको तो मैंने अभी 1 आध घंटे ही आराम किया है, बट मैं सोया नहीं, मैं मोबाइल ही चला रहा था, ज़्यादा सो नहीं पाया मैंने कहा फिर दिन में सो लो ना, फिर रात में फिर नींद में दिक्कत होती है। मौसम तो 50-50 हुआ पड़ा है, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा आंधी तूफान है। मतलब ये देखिए आप, आसमान देखिए कैसा हुआ पड़ा, हल्के हल्के बादल हैं। कभी धूप हो जा रही थी बहुत तेज़, कभी धूप बहुत कम हो जा रही थी। तो ऐसे ही मौसम है, न्यूट्रल टाइप का हो रहा है। अब कुछ दिन बाद मानसून भी आ जाएंगे दोस्तों, तो वही बात है कि मतलब मानसून जब आ जाएगा तो फिर आपको पता ही है कि सड़कें पानी से भरी हुई, उसी में गाड़ियां चलाओ, उसी में जाओ अपने ऑफिस। जैसे लोग पहुंचते हैं तो दिक्कत का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो कई चीज़ें होती हैं, मतलब गर्मी में तो खासकर जो है, जो अगर बाइक सही नहीं है, अगर कोई चीज़ ऑटोमोबाइल सही नहीं है, तो उसमें तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। बट उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड मैं आपको बताऊं, मेरे बैग में एक रेन कोट 12 महीने पड़ा रहता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, कैसा भी मौसम हो, एक रेन कोट जो है हमेशा हम डाल के रखते हैं, ताकि कुछ भी भाई कभी भी मौसम का कुछ पलड़ा भारी पड़ जाए। और एक जो सैंडल स्लीपर होती है वो भी मैं डाल के रखता था कंपनी में, बाय द वे, क्योंकि कभी कभी बारिश बहुत तेज़ हो जाती थी तो जूते फिर भीग जाएंगे, तो फिर अगले दिन आप कैसे आओगे, तो वो उसका मैं इस्तेमाल कर लेता था। तो ये सारी हैबिट्स मैंने सीखी है, ये बहुत काम भी आती है। अगर आप भी ये चीज़ अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ही सही रहेगा आपकी लाइफ में, मतलब कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे कहते हैं सर्वाइवल टैक्टिक्स, है ना। सर्वाइवल टैक्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था इमोशन के बारे में। इमोशन जब आप क्रिएट करते हो, या मतलब जैसे उसके अंदर जाते हो या एग्ज़िट मारते हो इमोशन से, वो पार्ट बड़ा एक ना, एक अजब ही होता है। मतलब इमोशन के अंदर जाना, पहले तो जल्दी इंसान जाता नहीं है, क्योंकि जो जाने का ना थोड़ा सा वो होता है, टाइम का थोड़ा वो होता है कि मतलब इमोशन क्रिएट कैसे करना है ना, कैसे क्या क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना। उसके क्रिएट होने के बाद, अपना काम करने के बाद, फिर इमोशन से जब वापस आते हैं, एग्ज़िट जब मारते हैं, उसका भी एक अलग ही हो रहा होता है। तो इमोशन क्रिएट करना है हमें, और इमोशन से एग्ज़िट भी मारना है, ठीक है। तो ये एज अ पार्ट ऑफ एक्टिंग है, इमोशन में जाना और एग्ज़िट करना। ये मैंने सीखा था अपने एक्टिंग क्लास में, जब मैं 2015 में एक्टिंग क्लास में लिया करता था। और बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाई गई थी जो मुझे आजकल आज तक काम आती है। जैसे अपनी बात रखना, बोलना, ये आपके अंदर ये कला होनी चाहिए। आप नहीं बोल पाओगे तो आप दुनिया वाले आपको पागल बना के भेज देंगे। अपने हक के लिए लड़ना, अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए सेल्फ़ डिफेंस का उपयोग करना, ये चीज़ें हैं। और प्रॉपर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मतलब क्या क्या कानून है, क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आप, तो मैंने क्या बोला कि कॉन्फिडेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपनी बात रख ही नहीं पाओगे किसी के सामने, तो क्या होगा कि फिर वो दिक्कत ही दिक्कत आएगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि
जो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, मतलब एक्टिंग के लिए या कॉन्फिडेंस या जो भी है, जो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई थी, तो वो देखो कितनी काम आती हैं। अगर आपको अपने लिए कोई स्टैंड लेना है, अगर आप बोलना ही नहीं जानते हो, आपको डर लगता है सामने से बोलने वाले से, तो आप क्या ही कुछ बोल पाओगे किसी के सामने। आप तो ऐसे कर लोगे, अरे जो है ठीक है बस। तो भाई ऐसे आप फिर दुनिया में कैसे स्टैंड करोगे? ठीक है, आपका सर्वाइवल बहुत ही भयानक हो जाएगा, भयानक जिसे बोलते हैं। अभी मैं जॉब से लेफ्ट हूँ, 2-3 दिन हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो वीकेंड चल रहा था इसलिए मैं गया नहीं। अब अटैम्प्ट हम मारेंगे, आज नहीं कल नहीं, एक हफ्ते में कहीं ना कहीं लग ही जाएगा। बट ये बात ही होती है ना दोस्तों की, मतलब एनवायरनमेंट आपको पसंद आए, काम आपको पसंद आए, तब तो आप करें, है ना? नहीं तो फिर कैसे होगा? तो ये सारी और बहुत सी चीज़ें आपको स्किप करनी भी पड़ती हैं। कई सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में देखो, लाइफ में बहुत सारे फेज़ आते हैं, है ना? इन फेज़ों को हमें झेलना ही पड़ता है। आपके पास अचानक से दिक्कत आ सकती है, अचानक से आपके पास खुशी आ सकती है, अचानक से कोई बहुत अच्छा मित्र आपको मिल सकता है, अचानक से बहुत अच्छी लड़की से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है? अचानक से जॉब जाती है, जैसे मेरे साथ हुआ है, ठीक है? तो अनएक्सपेक्टेड था। मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि मतलब मेरी जॉब ऐसे चली जाएगी, या मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं था, मैं आपको बताऊं तो। हालांकि कोई बहुत बड़ी तो जॉब थी नहीं, सुपरवाइज़र की जॉब है मेरी। कई सारे काम होते हैं, बट बोलेंगे वहाँ पे, हमारे ऑफिस में बोलते थे कि आपका आधे घंटे का काम है। तो अच्छा, आधे घंटे का काम है, ठीक है। तो दोस्तों, प्रीवियस कंपनी जैसी भी थी, अब उसके बारे में बात करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। बट अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो हो जाती हैं ना, आपको बताऊँ मैं कि आपको हमेशा इमोशनली नहीं, डिजिटली भी नहीं, आपको हमेशा प्रैक्टिकली रेडी रहना है अपनी लाइफ में, किसी भी स्थिति के लिए। बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहा है ना, तो भी रेडी रहो, क्या पता रोना पड़े। बहुत ज़्यादा दुखी हो तो रेडी रहो, आपको हंसना पड़ेगा। बहुत बोर हो रहे हो, रेडी रहो, कहीं आप घूमने भी जा सकते हो, ठीक है? तो ऐसे क्षण आते रहते हैं लाइफ में, और ये लाइफ चलती रहती है। आज 190 नंबर का ब्लॉग है, हमारा 190वां ब्लॉग है। तो मैं अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि मैंने इतने लंबे लंबे ब्लॉग्स बनाए दोस्तों, और मैं 190 नंबर ब्लॉग तक पहुँचा हूँ। कुछ दिनों बाद 200 नंबर पे आ जाएगा, 200 ब्लॉग मेरे पूरे हो जाएंगे ब्लॉगिंग के। बाकी तो वीडियोस मेरे हैं ही। अरे अब मैं वो अपना ट्राइपॉड वाला वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, अभी एडिट करके उसे डालूँगा, उसके बाद फिर अपना ये भी डालूँगा, क्या कहते हैं, आज का ब्लॉग। क्या है ना दोस्तों, जब थोड़ा सा माइंड भी ना काम करना बंद कर देता है। कोई चीज़ जब आपके साथ हो रही हो, कोई काम आप कर रहे हो बहुत सालों से, अचानक से वो काम बंद हो जाए या वो हो जाओ, आप जॉब से टर्मिनेट हो जाओ, तो जो आपको जो रूटीन रहता है ना डेली का, कि डेली भाई 8:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, डेली हमें 7 बजे उठना है, 7:15 उठना है, जो भी है, तैयार होना है, नहाना धोना है, ब्रश करना है, पूजा करना है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना है, नाश्ता पानी खाना वगैरह सब रखना है, चाय वगैरह, उसके बाद ऑफिस जाना है, टाइम से फिर ऑफिस से आना है। ऑफिस से आने के बाद की एक्टिविटीज़ क्या करनी है, ऑफिस से हम कब आ रहे हैं वो एक्टिविटीज़ क्या है, और उसके बाद हम एक्टिविटीज़ क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम इसके आदी हो चुके होते हैं, ठीक है। लेकिन टर्मिनेट होने के बाद चीज़ें काफ़ी बदल जाती हैं। बट जो मेन काम है, जैसे कि सुबह उठना, तैयार होना टाइम से, अब मैं इसको तो मैं कंटिन्यू ही करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब से उठ गया हूँ तो मैं अब 10 बजे सुबह तक सोऊँ या 9 बजे तक सुबह तक सोऊँ, तो ऐसा नहीं है। अपना वही 10-15 मिनट लेट हो गया, अपना टाइम से उठता हूँ, अपना सब रेडी करके। अब कल से तो और जल्दी उठूँगा, मंडे है, मंडे वैसे भी सोमवार होता है, सोमवार हमारा सबसे बड़ा दिन है, सोमवार भोलेनाथ का दिन है, तो मेरे लिए बहुत ख़ास होता है।
आज का दिन भी बहुत खास है, संडे तो खैर संडे ही है, सूर्यदेव का दिन है। तो दोस्तों कल देखते हैं कहाँ क्या जाते हैं। मैं छोटी मोटी ब्लॉग आपको बना के दिखाऊंगा और वो डालूंगा तो आपको पता चलेगा। बाकी एक्टिंग में तो अभी मैंने कई सारे आपको पैरामीटर्स बता दिए हैं, बाकी के डेली ब्लॉग ही आएंगे मेरे उस पर, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। ओके दोस्तों, बाय।